होप यू गाइज़ आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ सीखने जा रहे हैं। ये बहुत सारे एग्ज़ामों में कंपलसरी होता है, तो इसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका मकसद यही होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी जो है उसको चेक किया जाए कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। तो बेसिकली बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, सीरीज़ दी गई होती है, जिसमें आपको पैटर्न ढूँढना पड़ता है। या तो आपको कोई मिसिंग नंबर जो है उसको निकालना पड़ता है, या आपको कोई रॉन्ग टर्म या बहुत सारे एक सीरीज़ में बहुत सारे नंबर्स दिए गए होंगे, तो उसमें कोई रॉन्ग टर्म जो है आपको आइडेंटिफ़ाई करनी होती है। तो हम पहले ईज़ी से स्टार्ट करेंगे। सपोज़ जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल 1 है, वो कुछ इस तरीके से दी गई है जो नेचुरल नंबर से बनी हुई है। नेचुरल नंबर जैसे कि आपको पता ही है, ये 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मिसिंग जो है वो 7 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल सेकंड देखेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 है। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, इसी के साथ आएगा 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड देखेंगे, इसमें ये जो है ये 2 का मल्टीप्लाई है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। इसी के साथ जो मिसिंग हमारा है वो 2 7 ज़ा रहेगा 14, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो जो हम देखेंगे वो एग्जांपल नंबर 4 है। ये 5 का मल्टीप्लाई है। अगर आप देखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई है, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 5 ज़ा, ठीक है, 5 6 ज़ा, 5 7 ज़ा क्या आएगा 35। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 5, तो ये जो नंबर है ये स्क्वायर से, सपोज ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है। तो ये वाला जो नंबर हमारे पास मिसिंग है ये 7 स्क्वायर आएगा। 7 स्क्वायर इज इक्वल 49। तो मिसिंग नंबर यहाँ पे जो हमारा है वो 49 आएगा। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल 6 की तरफ देखेंगे, जो दी गई है ऐसी 1 8 27 64 125 टू 16। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको इसके लिए क्यूब्स रिमेंबर होनी चाहिए कि क्यूब्स की क्या वैल्यू होती है। जैसे हम 1 क्यूब लेंगे वो 1 आएगा, 2 क्यूब लेंगे वो 8 आएगा, 3 क्यूब लेंगे वो 27 आएगा, 4 क्यूब लेंगे वो 64 आएगा। इसी तरीके से हम 5 क्यूब लेंगे वो 125 आएगा। इसी तरीके से 6 क्यूब 216 आएगा, और 7 का क्यूब जो है वो 343 आएगा। तो इसी तरीके से आपको पैटर्न देखना पड़ता है कि जो भी आपकी सामने सीरीज़ दी गई है उसमें कौन सा पैटर्न है, वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, उसको आइडेंटिफाई करके आप आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 3 5 7 13 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके बाद आएगा 17। तो ये है सिंपल एग्जाम्पल। अब हम थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगली एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से दी गई है, 157.5, 45, 15, 6, 3 एंड 2। हमें मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा है। इसमें आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको पैटर्न कोई ना दिखे, तो पहले आप उसका डिफरेंस देखेंगे, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना आएगा। अगर डिफरेंस से कोई भी पैटर्न आपको नहीं दिखता है, तो फिर दो नंबर्स को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, यहाँ पे बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं लगेगी। हमें इन दोनों का जो है वो डिवाइड देखना है। इन दोनों का क्या हम इसको डिवाइड करें जो 45 आए। जैसे कि अगर हम 157.5 45 के बराबर रखेंगे, तो इसको क्या डिवाइड करेंगे हम जो 55 आएगा। तो ये एक्स हमें ढूंढना है। तो हम पहले ये वाला टर्म जो है यहाँ पे लेंगे, 157.5 को 45 से डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें क्या आएगा। तो जब ये डिवाइड करते हैं ये 3.5 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.5 है। डिवाइड जो है इन दोनों का वो 3.5 है। इसको डिवाइड करने से हमें 3.5 मिलता है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 45 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमें आएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमें आएगा 2.5। इसी तरीके से जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 2। जब हम इन दोनों को करेंगे तो हमें आएगा 1.5। अब आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले 3.5 है, फिर डिक्रीज होता है 0.5 से, आता है ये। इसी तरीके से फिर आता है 2.5, फिर आता है 2, फिर आता है 1.5। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 1 आएगा। तो क्या हम डिवाइड करें 2 को, जो 1 आ जाए तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो अगली सीरीज़ हमारे पास कुछ ऐसी है जिसमें हमें रॉन्ग टर्म देखनी है कि कौन सी जो टर्म इस सीरीज़ में है वो रॉन्ग है। तो पहले हम देखेंगे कि हमें आसान कहाँ से होगा। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये बड़े नंबर से, तो फिर हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। नाउ सपोज़ हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि 45 को 15 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें 3 मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से 135 को हम 45 से डिवाइड करते हैं तो हमें उससे भी 3 आता है।
इसका मतलब इन दोनों के जो डिवाइडेड टर्म है वो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब 15 3 ज़ार 45, इस तरीके से 45 3 ज़ार 135, इसी तरीके से 135 3 ज़ार 45, इस तरीके से 405 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा 1215। आप इसे कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। 1215 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3645। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पहले तो हमें ऐसे ही दिखता कि यहाँ पे 6 है और बाकी सारे नंबर्स 5 है, लेकिन रेशनली इसको करते हुए हमें क्या दिखेगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमें आएगा 10935, लेकिन यहाँ पे 10936 है। इसका मतलब ये टर्म जो है यहाँ पे गलत है। हमें AP और GP को फॉलो करना पड़ता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो नेक्स्ट सीरीज़ हमारे पास है इसमें भी हमें रॉन्ग टर्म देखनी है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो देखेंगे कि कौन सी टर्म हमारे पास जो है जो रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम पहले इस नंबर से 5699, इसको डिफरेंस करेंगे 5678, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 21 है। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो देखेंगे क्या आएगा 5720 5699, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 21 आएगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का देखेंगे तो वो भी 21 आता है। अगर हम इन दोनों का देखेंगे 5763 5741, तो यहाँ पे दो ये यहाँ पे 22 आता है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये यहाँ पे गलत है, इसमें एक नंबर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए 5762। तो अगर आपको यहाँ पे यकीन नहीं होता है तो आप यहाँ से इस वाले को भी डिफरेंस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंस 5, तो यहाँ पे आएगा 21, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये वाली टर्म जो है ये रॉन्ग है। तो एग्जाम्पल 4 जो कुछ इस तरीके से हमारे पास सीरीज़ दी गई है, तो इसको हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रही है। तो पहले अगर हम √25 को देखेंगे तो ये 5 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 25 को देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई है किसका 5 है 5 का, ठीक है। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 25, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 25 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो वो आएगा 125। इसका मतलब ये यहाँ पे जो टर्म है ये 135, इसको हम एज्यूम करेंगे पहले कि सपोज़ ये 125 है, ठीक है, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। तो इसको हम 125 कंसिडर करते हैं। अब हम 125 को मल्टीप्लाई 5 करते हैं, देखने वो आगे चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो 125 को मल्टीप्लाई बाई 5 करने से हमें क्या आता है 625 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो 625 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे टर्म है √5 ये 5 के बराबर है। तो 625 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अगर आप इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो वो ये वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब जो है हमारे पास रॉन्ग टर्म जो थी वो यहाँ पे थी, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो एग्जाम्पल 5 की तरफ हम देखेंगे तो ये जो है ये डिवीजन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है। जब भी आपके पास ऐसी कोई सीरीज़ आती है तो आपको कभी भी इसको डिवाइड नहीं करना है, पहले आपको इन टर्म्स को डायरेक्टली देखना है कि इनमें कोई कॉमन चीज़ है, कोई पैटर्न फॉलो करती है नहीं करती है, ठीक है। तो सपोज़ अगर हम देखेंगे, पहले हम जैसे हम करते हैं हम डिफरेंस लेंगे इन दोनों का। तो डिफरेंस लेंगे 4618 4609, तो ये आएगा 9। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये जो है 9 है, ये 600 है, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 600, ठीक है, 4600 4591, तो इनका भी जो है वो 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 आएगा। अगली सीरीज़ देखेंगे हम 4591 को डिवाइड जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8000, तो यहाँ पे आता है 8, ठीक है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे 4582 होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म है यहाँ पे ये रॉन्ग टर्म है। तो अब आप डिफरेंस बेस्ड सीरीज़ देखेंगे, आपको मिसिंग टर्म जो है वो देखनी है, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल 1 है, कभी कभी हमें क्या करना है डायरेक्टली, जब हम डायरेक्ट कंसेक्यूटिव पैटर्न देखते हैं तो हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो उसके लिए पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है 2 नंबर्स का। तो उस डिफरेंस की बेस पे हम देखते हैं कि वो जो डिफरेंस निकलती है वो कोई पैटर्न फॉलो करती है या नहीं करती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल पहली समझाता हूँ, उसके साथ आपको समझ आएगा कि हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंस देख के हमें पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम पहली एग्जांपल देखते हैं, सपोज़ हम पहले डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है। 325 को डिफरेंस करेंगे 259 से, ठीक है।
तो ये आएगा 6, ये भी आएगा 6। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 66 है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 259 204, तो ये आएगा 6 और नो सॉरी, ये आएगा 5 और 4 9, ये भी आएगा 5, ठीक है। तो इसका जो है ये 55 है, तो ये 10 से कम हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का देखेंगे 204 160, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 33 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखेंगे 160 को हम 127 से डिफरेंस करेंगे तो वो आएगा 3, हाँ यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी 22 है। इसका मतलब इसका जो है इस पैटर्न को देख के डिफरेंस करके जो डिफरेंस सीरीज़ हमें निकली उसका पैटर्न देख के हम अगला वाला जो है जो पहली वाली सीरीज़ है उसमें मिसिंग टर्म देख सकते हैं या कोई रॉन्ग टर्म उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। जब अब हमने ये जो डिफरेंस निकाली उसका पैटर्न हमने देखा कि ये 11 से कम होता है हर एक चीज़, तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 आएगा। फिर जब हम 105 को 11 से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 105 को हम 11 से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9, तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो 94 है। की तरफ हम देखेंगे कि ये कोई पैटर्न फॉलो करती है या नहीं करती है। पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 5 9, यहाँ पे आएगा 4। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 49 आता है, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 81 आएगा। तो अब हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे 5 4 2 5 5 3 0 4। तो जब हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 121। इसी तरीके से इन दोनों को डिफरेंस करेंगे 5 3 0 4 5 1 3 5, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 169। ये वाली टर्म हमें बतानी है कि मिसिंग कौन सी यहाँ पे। तो अगर हम इस वाली टर्म को जो हमने डिफरेंस निकाली है इसको देखेंगे कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, तो हम जो है यहाँ पे जो टर्म है वो बता सकते हैं। अगर हम देखेंगे ये जो है ये वाली 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर इज इक्वल 49। अगर हम इसको देखेंगे ये 9 स्क्वायर है, इसको अगर हम देखेंगे 11 स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे 13 स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो है ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। इसके बाद क्या आएगा, 15 स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है। तो 15 स्क्वायर जो आएगा वो 225 आएगा। तो इसका मतलब हमें 5135 जो है ये वाली टर्म जो है इसको 225 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ये 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे जो टर्म हमारे पास मिसिंग है वो 4910 है, ठीक है। तो पहले हमें इसको देखना पड़ता है कि जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें कोई पैटर्न है या नहीं है। अगर पैटर्न कोई फॉलो कर रही है तो ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हमें डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके अगले वाली सीरीज़ निकालनी पड़ती है। उस सीरीज़ को देख के हमें ये निकालना पड़ता है कि वो कोई पैटर्न फॉलो करती है या नहीं करती है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो अगली एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें मिसिंग नंबर बताना है। तो हम जैसे करते हैं, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है 7 और 8 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 16 आएगा। तो अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा जो है अगली वाली टर्म क्या आएगी, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, ये ना ही AP फॉलो कर रही है और ना ही GP। यहाँ पे क्या अगर हम देख सकते हैं, ये 2 2 4 है, ये 4 2 8 है, ये 8 2 16 है, यहाँ पे 16 2 आएगा 32। तो हमें 32 + 37 करना है, तो वो आएगा, यहाँ पे जो टर्म आएगी वो 69 होगी। तो अगली एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है। हमें मिसिंग टर्म इसमें बतानी है कि मिसिंग टर्म कौन सी है। तो पहले हम डिफरेंस देखेंगे, फिर हम उस डिफरेंस की जो हमारे पास सीरीज़ आएगी उसको देखेंगे कि कौन सी जो है वो सीरीज़ जो है वो कौन सी पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 21 - 6 जो आएगा वो 15 आएगा। इस तरीके से इन दोनों को डिफरेंस जब करेंगे तो 66 - 21 जो करेंगे वो 45 आएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये पैटर्न फॉलो करिए। तो अब हम इस सीरीज़ को देख के अगला नंबर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जो है 5 3 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45,
इस तरीके से 45 मल्टीप्लाई बाई 3 जो हम करेंगे तो 135 आएगा। तो 135 जो आएगा वो हमें इसके साथ ऐड करना है, तो हमारे पास जो है वो अगली टर्म निकल के आएगी। तो 66 इंटू 135 जो है 135 प्लस 66 जब हम करेंगे तो वो आएगा 102। तो यहाँ पे जो है मिसिंग टर्म 201 है। इसी तरीके से अगर आपको डाउट है तो आप आगे भी जा सकते हैं, वो इसके बराबर होगा। तो अगली एग्जांपल जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से दी गई है, जिसमें हमें मिसिंग टर्म बतानी है। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो नंबर सीरीज़ है ये मोस्टली उनको आती है जो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है पता चलता है कि कौन सा पैटर्न, लाइक कौन सी एग्जांपल कैसी है, किसमें कौन सा पैटर्न है, किसमें क्यूब रूट्स निकल सकते हैं, किसमें स्क्वायर रूट्स निकल सकते हैं, किसमें स्क्वायर्स हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको लाइक क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है और इसको कैसे हमें निकालना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम, जैसे कि हम डिफरेंस करते आ रहे हैं, उसको डिफरेंस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे। तो पहली वाली डिफरेंस जो है वो 531 है, 3523। इसको डिफरेंस करने के बाद हमें क्या आएगा 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पे 8 डिफरेंस आएगी। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को करेंगे यहाँ पे 64 आएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इन दोनों को करेंगे तो 216 आएगा। तो इसको देख के अब हम जो है अगली टर्म जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली सीरीज़ है ये एक पैटर्न फॉलो करती है। अब हम वो देखेंगे। अगर आपको क्यूब्स पता होंगे नंबर्स के, तो ये जो है ये 2 का क्यूब है, 2 क्यूब इज इक्वल 8। इसी तरीके से ये जो है ये 4 का क्यूब है। इसी तरीके से ये 216 जो है वो 6 का क्यूब रूट होता है। तो ये जो है इसका इन तीन जो नंबर से इनका डिफरेंस जो है -2 है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है इनको। तो यहाँ पे जो अगली टर्म आएगी वो 8 क्यूब होगी। अगर आपको 8 क्यूब पता होगा तो वो 512 आता है। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को जो है 3 4 4 3 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है। किसके साथ करना है 512 के साथ। तो 3 4 4 3 को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 512, हमारे पास जो टर्म आएगी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 2। जो अगली टर्म हमारे पास है वो 2731 है। तो हमने क्या किया, पहले इनकी डिफरेंस निकाली, वहाँ पे हमें ये निकाला। इससे हमें दिखा कि ये जो है ये एक पैटर्न फॉलो करती है। जो नंबर्स का क्यूब है, जैसे 2 क्यूब 3 क्यूब 6 क्यूब, इसी तरीके से 8 क्यूब 9 क्यूब होता है 719। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है पैटर्न फॉलो करती है। आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, तो उसी के साथ आप आंसर दे सकते हैं। तो अगली एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है, जो है डेसिमल्स के साथ दी गई है। आपको ऐसे देखना है। अगर आपको स्क्वायर रूट्स पता होंगे तो ये आपको ईजिली आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट्स देख सकते हैं, ये जो है ये 11 का स्क्वायर रूट है, असल में ये 121 है। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर रूट देखेंगे तो 11 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसी तरीके से 144 का जो है वो 22 का आता है। जहाँ पे डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल डालते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है ये। इसी तरीके से 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये 1.4 का आएगा। इसी तरीके से ये जो है ये 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो 1.1 2.2 ठीक है, 1.3 सॉरी 1.2 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 1.3 1.4 1.5 और ये जो अगली वाली सीरीज़ है ये 1.6 का स्क्वायर आएगा, जो 256 होता है। यहाँ पे डेसिमल है तो ये 2.56 आएगा। अगर इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो अगर आप 1.44 का डिफरेंस निकालेंगे 1.21 तो वो 0.23 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0.25 आएगा। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जो है 0.27 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0.29 आएगा। इसका मतलब जो है ये 3 से लाइक ऐड होता चला जा रहा है। तो अगर आप इसको अब मल्टीप्लाई करना है तो +2 इसको +3 इसको करना है। ठीक है, तो वो आएगा 0.31। तो इसको जब हम 2.25 को जब हम ऐड करेंगे 0.31 तो वो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो दो वे से आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पता होगा स्क्वायर रूट्स तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो अगली एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास दी गई है, जिसमें हमें रॉन्ग टर्म बतानी है कि कौन सी है। तो हम जैसे डिफरेंस निकालते थे वैसे ही डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 आएगा, इन दोनों की डिफरेंस जो है 12 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो 46 - 22 आएगा 24 आएगा। ठीक है, अब हम इनका पैटर्न दे सकते हैं कि ये पहले 6 था, फिर डबल हुआ, फिर दोबारा से डबल हुआ। इसी तरीके से अगली टर्म जो है अगर हम इसको डबल करेंगे 24 तो वो 48 आएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 96 - 46,
ठीक है, वो आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे जो है ये 50 आता है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये यहाँ पे रॉन्ग टर्म दी गई है, ये यहाँ पे 48 आना चाहिए था, जिसका मतलब ये 94 है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप आगे भी जाएंगे तो ये वाली टर्म जो है आप देख सकते हैं कि ये 94 ही है, ठीक है। तो अगली एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दी गई है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास दो नंबर सेम आएंगे किसी भी सीरीज़ में, तो उनका जो कॉमन रेशो होता है वो 1 होता है, 4/4 होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो है कुछ ना कुछ है जो 1 आता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिवीजन जो है वो 1 है, ठीक है। इन दोनों का डिवीजन 4/4 1 है। तो अब हमें ये देखना है कि हम 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 आएगा, तो इसको हाफ करना है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो 4 के बराबर आएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 से हम मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 आएगा। तो ये पहले 0.5 था, अब ये 1 हो गया। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो अगर हम 6 को डिवाइड भी करेंगे 4 से तो वो आएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5, तो ये अगर हम देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न फॉलो करता है जो 0.5 से ऐड होता है। पहले 0.5 है, फिर 1 आता है, इसके बाद 1.5 आता है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से आगे जाएंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू, तो ये वाला जो है 31 डिवाइड बाई 12 जब हम करते हैं तो वो आएगा 2.58, इसका मतलब 2.58 है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे पैटर्न हमारा ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं 0.5 है, फिर 1 आता है, फिर 1.5 आता है, ठीक है, फिर 2 आता है, यहाँ पे 2.5 आना चाहिए था। इसका मतलब ये जो टर्म है ये रॉन्ग है, ये यहाँ पे 2.5 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये जो टर्म यहाँ पे है, अगर हम 30 को डिवाइड बाई 12 से करेंगे तो वो आएगा 2.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टर्म यहाँ पे है ये 30 है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है ये 3 आएगा। अगर आप 30 को इसके साथ 90 को 30 के साथ डिवाइड करोगे तो वो जो है वो 3 आएगा। इसका मतलब ये जो टर्म यहाँ पे है, ये टर्म यहाँ पे रॉन्ग दी गई थी, तो ये वाली टर्म इसमें रॉन्ग है। तो अगली एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो ये एग्जाम्पल हमें इसमें ये रॉन्ग टर्म बतानी है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है। तो हम जैसे डिफरेंस करते थे वैसे ही करेंगे। तो पहले दो टर्मों को जो है डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 96 है। इसी तरीके से इन दोनों को देखेंगे, 92 माइनस 44, ठीक है, 6/2 आएगा 8, यहाँ पे निकलेगा 4, ठीक है, इसका 48 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस देखना है, 44 20, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2। तो अगर आप इन तीनों का अब देखेंगे कि ये कोई पैटर्न फॉलो करती है नहीं करती है। 24 को अगर हम डबल करेंगे वो 48 आता है। इस तरीके से अगर हम इसको डबल करेंगे तो वो 96 आता है, ठीक है। यहाँ हम अगर इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे वो ये आएगा, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो ये आएगा। अगर आप नेक्स्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो 12 आएगा, ठीक है। तो अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 से तो यहाँ पे जो है 20 माइनस 12 अगर हम करेंगे तो वो 8 आता है। तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 है। तो यहाँ पे जो है ये टर्म जो है ये गलत है, ठीक है। तो 9 वाली टर्म जो है हमारे पास है वो गलत है, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे 8 को इसका जो हम हाफ देखेंगे वो क्या आएगा, वो 6 आएगा, और 8 माइनस 6 जो है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो रॉन्ग टर्म है वो 9 है। तो अब हम दूसरे टाइप की सीरीज़ देखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज़, जिसमें अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो वो डायरेक्टली कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करती है, जंप करती है बिटवीन नंबर्स। एग्जांपल एक देखते हैं हम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 है और ये जो है ये 3 है, ठीक है। 3 से अगर हम जंप करेंगे तो ये 5 है और इसके बाद 7 है। इसका मतलब ये जो है ये वाली नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स है, और अगला वाला जो है, क्योंकि हमें ये वाला देखना है, लेकिन इसके बगल में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, 11 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इनका पैटर्न देखेंगे 8 16 32, और अगला वाला क्या नंबर आएगा, क्योंकि ये जो है ये 2 क्यूब है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, 16 के बराबर आता है। इसी तरीके से ये जो है ये 2 रेज़ टू पावर 5 है, 32 के बराबर आता है। तो अगला वाला जो नंबर है वो 2 रेज़ टू पावर 6 आएगा, जिसका मतलब 64 है। अगर आपको 2 का जो है पावर्स याद करने हैं तो ये सिंपल है, क्योंकि आप सपोज़ करो ये 2 GB का कार्ड है, ठीक है, मेमोरी कार्ड है, या फ़ोन में 2 GB आते हैं। इसी तरीके से जब हम 2 रेज़ टू पावर 3 करते हैं तो वो 8 GB का होता है, ठीक है। इसी तरीके से 4 करेंगे तो वो 16 GB का आता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 रेज़ टू पावर 5 करेंगे वो 32। आप इसको मेमोरी कार्ड के लाइक उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 6 जो है 64 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 7 जो है वो 128 आएगा, 128 GB। इस तरीके से 2 रेज़ टू पावर 8 अगर हम देखेंगे तो वो 256 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 9 जो है वो इसी तरीके से 512 GB का आएगा। इस तरीके से 2 रेज़ पावर
10 जो है वो 1 GB आएगा, ठीक है, या 1024, इसी तरीके से 2048, ठीक है। तो अगली एग्जांपल देख, तो अगली एग्जांपल जो है वो आपको तभी आएगी जब आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको पता है, हमने पहले ही बताया था कि ये जो है ये कम्बिनेशन सीरीज़ है, तो हम पहले इन दोनों को देखेंगे 1 5, ठीक है, इस तरीके से 5 और 17, इस तरीके से 17 और 37, अगली वाली टर्म जो है वो यहाँ पे आ सकती है, तो इसका मतलब ये हमें नहीं लेनी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 0 to 8, 8 to 24, 24 टू जो अगली सीरीज आ जाएगी वो हमारे पास जो मिसिंग है वो नंबर आएगा, ठीक है। तो 1 अगर हम देखेंगे, ये आपको तभी आएगी जब आपने प्रैक्टिस की होगी। 1 आपको पता होना चाहिए ये 0 स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होता है, ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से अगर हम ये देखेंगे, ये 1 स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 5 देखेंगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, तो ये आता है इसके बराबर, 5 के बराबर। इसी तरीके से ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि पहले जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इस तरीके से अगला वाला जो है वो पॉजिटिव आएगा। 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 16 प्लस 1 इसको 17। इस तरीके से अगली वाली टर्म जो है वो नेगेटिव आएगी। ये वाली सीरीज आपको तभी आएगी जब आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। इस तरीके से 5 स्क्वायर, अब माइनस आएगा माइनस 1, 5 5 25 माइनस 1 इसको 24। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 6 6 36 एंड प्लस 1 इसको 37। अगली वाली टर्म जो है वो हमारे पास 7 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 49 माइनस 1 इज 48। यहाँ पे जो टर्म है मिसिंग वो 48 है। तो अगली एग्जांपल जो है इसमें हमें ये बताना है कि मिसिंग टर्म कौन सी है। अगर हम, जब मैंने पहले ही बताया कि कम्बिनेशन सीरीज़ में हमें ये जंप करके देखना पड़ता है, ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये सीरीज़ कंप्लीट है। यहाँ पे जो है ये इस वाली सीरीज़, ये वाली सीरीज़ हमें बताएगी कौन सा नंबर है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये 5 × 5 है इजक्वल 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इजक्वल टू 125 एंड 125 मल्टीप्लाई बाई 5 इजक्वल टू 625। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये 7 है, 7 स्क्वायर यहाँ पे आएगा 49, इसी तरीके से 49 मल्टीप्लाई बाई अगर हम 7 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 343, तो यहाँ पे 7 क्यूब है, ठीक है, 7 क्यूब या 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 इजक्वल टू 343। तो हमें इस सीरीज़ में रॉन्ग टर्म बताना है कि कौन सी टर्म जो है, कौन सा नंबर है जो रॉन्ग है। तो अगर आप इसकी तरफ देखेंगे तो ये सिंपल, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये 6 है, ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सारे देखेंगे तो ये 6 के मल्टीप्लाई है, या हर एक नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है एक्सेप्ट 17, ठीक है। अगर हम 12 को देखेंगे, 12 6 2 12, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 6 4 24, 6 5 30, 6 36 एंड 6 7, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है ये 6 से मल्टीप्लाई होता है एक्सेप्ट 70, तो ये वाले टर्म जो है रॉन्ग है। तो एग्जाम्पल सेकंड में, इस वाली एग्जाम्पल में हमें बताना है कि कौन सी टर्म रॉन्ग है। तो ये सिंपली देखने से ही पता चलता है कि ये जो है 981, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और अगर हम 13 का स्क्वायर देखेंगे तो 169 आता है, लेकिन यहाँ पे 170 है। इस तरीके से 14 का स्क्वायर देखेंगे तो 196 आता है, और 15 का स्क्वायर देखेंगे तो वो 225 आए। इसका मतलब ये जो टर्म है ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको स्क्वायर्स का लाइक 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और क्यूब्स तकरीबन 20 तक याद होनी चाहिए। तो इस वाली एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखेंगे तो कभी कभी हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल आती है जब हम डिफरेंस करके भी, सेकंड वाली जो सीरीज़ आती है हमारे पास डिफरेंस सीरीज़, उससे भी हम कोई भी अगला नंबर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें फिर लाइक थर्ड स्टेज पे जाना पड़ता है। आप इस एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आप इस एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो सिंपली आपको पता चलेगा कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सेकंड सीरीज जो होती है डिफरेंस सीरीज, उससे भी पता नहीं चलता है कि अगली वाली टर्म कौन सी है। फिर हमें थर्ड सीरीज निकालनी पड़ती है, लाइक थर्ड डिफरेंस करना पड़ता है, तो तब हमें पता चलता है कि अगली वाली सीरीज कौन सी है। सपोज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लेते हैं तो ये आएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 19 आता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो अगर हम करेंगे तो वो 37 आएगा। इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 61 आएगा। अब हमें इनका, अगर आप इनकी तरफ देखेंगे तो हमें कोई भी पैटर्न पता नहीं चलता है, क्योंकि ना ही ये स्क्वायर से, ना ही ये क्यूब से, ना ही ये प्राइम नंबर से, ना नेचुरल नंबर, ये कुछ भी नंबर नहीं है। तो अब हमें फर्दर जाना है, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो इन दोनों का है ये 6 है,
इन दोनों का भी डिफरेंस जो है ये 6 है, इसका मतलब अगली वाली टर्म जो है उसका डिफरेंस भी 6 आएगा। तो 24 प्लस 6 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, और 61 प्लस 30 करेंगे तो यहाँ पे 91 आएगा। तो 91 प्लस 127 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग सीरीज़ है वो 218 है। तो कहने का मतलब सिंपली ये था कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उससे भी हमें पता नहीं चलता है कि मिसिंग टर्म जो है वो कौन सी है, तब हमें सेकंड डिफरेंस निकालनी पड़ती है। अगर हमें डायरेक्टली पता नहीं चला सेकंड से भी तो हम थर्ड स्टेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें इसके थ्रू आंसर निकल जाता है। तो अगली एग्जाम्पल भी प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ है। तो अगर हम देखेंगे इसमें भी लाइक स्टेज हमें मल्टीपल स्टेज निकालने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 24 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 80 और 36 का जो है 44 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 70 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज़ की तरफ देखेंगे तो हमें कोई भी पैटर्न लाइक नहीं दिखता है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, फिर हमें अगले स्टेज पे जाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे तो 24 और 10 का डिफरेंस जो है वो 14 आएगा। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो 20 आएगा। इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो 70, और इसका निकालेंगे वो 26 आएगा। अगर अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम तो यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे भी 6 आता है, इसका मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा। सो 26 प्लस 6 अगर हम करेंगे तो 26 प्लस 6 वो 32 आएगा। तो इसका मतलब 70 से हमें 32 को प्लस करना है, तो 70 प्लस 32 इज इक्वल टू 102। ठीक है, तो 102 आएगा। तो 150 से हमें 102 को अब ऐड करना है। ठीक है, वो आएगा 252। तो मिसिंग टर्म जो थी वो 252 थी। तो गेट EC 2014 में अब हम उसके तो अगली एग्जांपल जो है वो गेट EC 2014 के पेपर से निकाली गई है। तो अब अगर हम इस सीरीज़ को देखेंगे, यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीरीज़ बतानी है जो मिसिंग है वो क्या है। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 35 माइनस 12 जब हम करते हैं वो 23 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे तो वो 46 आएगा, 46 आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे 173 और 81 का डिफरेंस आएगा 2, और ये आएगा 9। ठीक है, तो 92 आएगा। इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये क्या है 357 डिवाइड बाई 173, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 माइनस 7 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 184। तो अगली सीरीज अब हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे 23 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करेंगे वो 46 के बराबर आता है। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो 92 आएगा। 92 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो 182 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो वो हमारी अगली सीरीज़ होगी। अगर हम 184 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो वो आएगा 8, 8 2 16, 1 2 3। ठीक है, 368। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, 357 368। तो वो आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3 3 और 7 725 यहाँ पे जो है आंसर है। तो अगली एग्जांपल भी गेट के पेपर से निकाली गई है। तो ये वाली एग्जांपल आपको तभी आएगी जब आपने इसकी कभी प्रैक्टिस की होगी या ऐसे कोई जो है सीरीज़ सॉल्व किए होंगे। तो अगर आपको लाइक पता होगा तो यहाँ पे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई बाई 1/3 से करेंगे तो वो 3 आता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आपको ये देखना है कि जब भी सीरीज़ में कहीं भी पॉइंट होगा तो इसका मतलब पॉइंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 आएगा। तो अगर हम 6 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। इस तरीके से अब अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो ये 1.5 है, फिर 2 है, इसके बाद यहाँ पे 2.5 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है हमें मल्टीप्लाई 3 करना है तो वो 45 आएगा। ठीक है, तो ये वाली सीरीज़ पॉइंट सीरीज़ है क्योंकि ये पहले 1.5 होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, फिर होता है 2, फिर आता है 2.5, इस तरीके से 3, फिर आएगा 3.5। ठीक है, इसको अगर हम 3.5 से करेंगे तो ये वाली आएगी। तो अगली वाली सीरीज जो है वो भी गेट CS 2014 के पेपर से निकाली गई है। तो इसमें बताया गया है कि विच नंबर डज नॉट बिलोंग इन द सीरीज़ बिलो। तो अगर हम इस सीरीज़ की तरफ देखेंगे तो ये जो है पहली वाली सीरीज़ ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है जो 2 के बराबर आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 स्क्वायर प्लस 1 5 के बराबर आएगा। 3 स्क्वायर प्लस 1 इसी तरीके से 4 स्क्वायर प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 1 6 स्क्वायर प्लस 1 37 के बराबर आएगा। ठीक है, 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 इक्वल 50। इस तरीके से